किसी को पता नहीं चला कि कोयल और सुशील क्यों अलग हो गए। बच्चों की बात करें तो लड़की पिता और दादी के पास और लड़का कोयल यानी माँ और नाना के पास। बहुत साल बाद। पापा, ये लेटर आया है। किसका है बेटा? सुशील के पापा लिखते हैं कि रितु की शादी तय कर दी गई है। लड़का बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है। चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम क्यों परेशान हो? पापा, लेटर में लिखा है कि सासू माँ चाहती हैं कि राकेश की शादी के बाद उसकी बहू की डोली उन लोगों के घर उतरे। तो ठीक है ना कोयल, बहू का हक ससुराल में ही होता है। जैसे तेरी सास ने तुझे डोली से उतारा था, वैसे ही अपने पोते की बहू को भी डोली से उतारने की इच्छा रखती है। तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान तो उन लोगों को भी करना चाहिए था, भावनाओं का। खैर छोड़िए पापा, देखते हैं जो होगा। अगले दिन रीतु दादी से कहती है, दादी दादी, मम्मी का फोन आया था कि राकेश भैया की भी शादी तय हो गई है। केदार अंकल है ना, पापा के दोस्त, उन्हीं की बेटी से। रीतु की बात सुनकर सुशील की आंख में पानी भर आता है। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। पापा, क्या आपका और माँ का तलाक हो गया था? बेटी अब बड़ी हो गई थी। इस तरह के सवालों से पिता का बचना मुश्किल था। नहीं बेटा, तलाक तो नहीं हुआ, लेकिन तेरी माँ जिद्दी बहुत है। किसी बात से नाराज होकर मायके गई तो फिर आई ही नहीं। फिर मैं आपके पास कैसे? और आपने बुलाने की कोशिश भी नहीं की पापा। तुझे तेरे नाना दे गए थे। उनको पता था कि बेटी के बिना पिता नहीं रह सकता। शायद उनकी भी बेटी थी, वो दर्द समझ सकते थे। पर पापा, आपने माँ को बुलाया भी नहीं। तभी वहां दादी आ जाती है। क्यों नहीं बुलाया? 100 बार तेरे पापा ने बुलावा भेजा, लेकिन वो आई ही नहीं। फिर तेरा नाना तुझे ले आया। मैं तो इससे कहती रही कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन ये है ना, तेरी माँ का दीवाना ही रहा पूरी जिंदगी। रितु कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ राकेश कहता है, माँ, ये कैसी शर्त है कि शादी के बाद मैं दादी और पापा के साथ रहूं? तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन तेरी दादी यही चाहती है। पापा ने कहा तो शायद उनकी भी इच्छा यही होगी। हो सकता है रितु की शादी के बाद उस घर को देखने वाला कोई ना हो। दादी की तबीयत खराब रहती है ना बेटा। माँ, उस घर की तू बहू है, तू जाकर वहां रहना। मैं तो कहता हूं कि चलना हम वहीं रहते हैं। माँ, दादी की इच्छा का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन क्या उन लोगों ने एक बार भी तेरे बारे में सोचा कि तू कैसे रहेगी? तभी वहां नाना आ जाते हैं। अपने पिता के बारे में एक शब्द गलत मत बोलना। आज जो इतनी अच्छी शिक्षा लेकर तू बड़ी कंपनी और पद में काम कर रहा है, वो उन्हीं के बल पर। दूर रहकर भी तेरी छोटी सी छोटी इच्छाओं का ख्याल रखा है उसने। माफ करिए नाना जी, लेकिन मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये बोलकर वो भी वहां से चला जाता है। अब कोयल पिता के साथ बैठ जाती है, पुरानी बातों को याद करती। बेटी, तुझे उस घर में चले जाना था। कई बार तो बुलावा आया था। नहीं पापा, डोली लेकर ये गए थे, फिर अकेले कैसे चली जाती? 100 बार बुलावा भले भेजा, लेकिन क्या एक बार लेने नहीं आ सकते थे? अरे लेकिन बेटा, वो घर तेरा था। छोड़िए ना पापा, इस बारे में कई बार बात हो गई है। बस अब रितु की शादी में जाने की तैयारी करिए। और हाँ, उन लोगों से बोल दीजिए शादी किसी होटल में करे। मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। शायद तेरा पति तुझे अच्छे से जानता है, तभी उसने हर रीति रिवाजों के लिए होटल ही चुना कि तुझे उस घर में जाना ना पड़े। खैर, वो दिन भी आ जाता है जब कोयल अपनी ही बेटी की शादी में मेहमानों की तरह पहुंचती है। पापा, पता नहीं रीतु मुझे पहचानेगी भी कि नहीं। तभी एक प्यारी सी लड़की, जो कि रीतु होती है, कोयल के गले लगकर चिपक जाती है। कोयल उसे गले लगाकर ही रखती है। रीतु, कितनी बड़ी हो गई मेरी गुड़िया। नहीं माँ,
बड़ी तो आप हो जो पापा का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। क्यों नहीं अपने पास रखा माँ? पापा की परी तो बेटियां ही होती है ना। 100 लोगों को छोड़ सकता है एक पिता सिर्फ अपनी बेटी के लिए। क्या तू रह लेती अपने पापा के बिना? नहीं माँ, पापा को छोड़ना मुश्किल है, बिल्कुल बिखरे से है माँ। उन्हें तो आज भी किसी बच्ची की तरह हर बात समझानी पड़ती है। फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसने लगती है कि तभी वहां सुशील आ जाता है। 20 साल बाद ये पहला मौका था जब दोनों मियाँ बीवी आमने सामने होते हैं। बिल्कुल नहीं बदली। मैं बदलने वालों में से थी भी नहीं। और सुनाओ, शादी में कोई कमी तो नहीं? बेटी की माँ की कमी थी, वो तुमने पूरी कर दी, शुक्रिया। कोयल कुछ नहीं बोलती। तभी वहां सुशील की माँ और कोयल के पिता आ जाते हैं। सुशील की माँ को कोयल पैर छूती है। कैसी हैं माँ जी? पहले से बहुत ढल गई हैं आप। हाँ बहू, अब शरीर से काम नहीं होता। तेरी बेटी पाल दी बस गनीमत है। अब तो आजा, अपना घर संभाल ले। कोयल नहीं चाहती थी कि शादी के दिन वो सारी पुरानी बातों को याद किया जाए। माँ जी, शादी के बाद बात करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन बेटा, अब आजा अपने घर। बहू आएगी, बेटी जाएगी, फिर एक दिन मैं भी चली जाऊंगी। सुशील तुम्हारे बिना अधूरा है। कोयल पति की तरफ देखती है। रहने दो ना माँ, वो नहीं बात करना चाहती है तो मत बात करो। ठीक है, जैसा चल रहा है। कोयल को गुस्सा आ जाता है। जब से कोयल ने ससुराल छोड़ा ये पहली बार था जो खुलकर कोयल का गुस्सा सुशील पर फूटा। क्या उम्र थी जब तुमने मुझे घर से निकाला था? क्या कहा था? अब अपनी शक्ल मत दिखाना। 2 छोटे बच्चे साथ थे मेरे, सोचा उनका क्या होगा? गुस्सा था मेरा कोयल, लेकिन तुम तो जैसे बहाना ही ढूंढ रही थी मुझे छोड़ने का। कितनी बार तुम्हें मैंने बुलावा भेजा लेकिन तुम नहीं आई। क्यों इतना गुस्सा? हाँ, मैं तो एक बार खुद भी गई थी तुझे लेने। क्यों, आई थी ना? हाँ, आई थी, ये बोलकर कि चल उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो तुझे रख लेगा। हाँ, तो क्या गलत बोला था माँ ने? गुस्सा था, शांत हो गया था, लेकिन तुम्हारा गुस्सा? बस करिए, मैं कोई सामान नहीं थी, ना ही कोई जानवर जिसे इंतजार होता है कि मालिक कब रखेगा, और अगर नहीं रखा, भगा दिया तो? क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं था? क्या मेरी आपकी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं थी? एक बार, क्या सिर्फ एक बार आपने खुद आने की कोशिश की? सुशील को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। तो फिर मुझे ये क्यों नहीं लग सकता कि मैं अगर खुद से आती तो आप मुझे भगा देते? कोयल की बात सुनते ही सुशील उसे गले लगाकर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो कोयल, एक औरत के मान सम्मान को मैं समझ नहीं पाया। फिर क्या, एक तरफ ऋतु की डोली पिता के घर से जाती है तो दूसरी तरफ 20 साल बाद कोयल दोबारा घर की बहू के रूप में गृह प्रवेश करती है।